अब जो अभावों में पलते हैं ना, उनको कम से कम मोबाइल तो मिल ही जाता है, तो रील तो वो भी देख लेते हैं। सब बराबर है, एक अमीर आदमी के पास भी रील है, एक गरीब आदमी के पास भी रील है, तो उसका अभाव दिखता ही नहीं है। वो पड़ा पड़ा रोटियां तोड़ता रहता है, रील देखता रहता है, सो जाता है, उठ जाता है। लेकिन अभी आपने कहा कि बच्चों का पढ़ाई का मन होता है, नहीं होता है। मन पर मेरे को एक समझ में आई चीज़ जो हम आपसे जानना चाहेंगे। आलसी से आलसी आदमी का जब खुद का इंटरेस्ट होता है, कोई पैसे का या गर्लफ्रेंड से मिलने का या कोई भी उसका स्वार्थ होता है, उस वक्त वो स्मार्ट हो जाता है, तब तो काम करता है। अगर किसी बच्चे के पीछे कुत्ता लगा दो तो वो भागता रहेगा, क्यों? क्योंकि अलग में आ गई उसके। जब भी अलग में आएगी तो अपने आप काम निकलता है, फिर देखो काम कर सकता है। कर सकता है, फिर देखो कितनी तेज भागता है। और वही आपने बात की, गर्लफ्रेंड की बात आई कि साहब किसी लड़की को देखने जाना है, तो अंदर से शरीर जोर मार रहा है ना, वो तो उसने कुछ नहीं किया, प्राकृतिक स्थिति जोर मार रही है। फिर उसको 50 बार देखने जाएगा, रोटी में भी वही दिखेगी, दीवाना हो जाएगा। उस वक्त वो कोई आलस कहीं कुछ नहीं होता बिल्कुल, है। हम कभी किसी को मोटिवेट करते हैं, मैं बताता हूँ किसी को कि कैसे तुमको जीवन में काम करना चाहिए। कि जैसे तुम अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढने जाते हो, जब उसको देखते हो, रोटी में भी फिर वही दिखेगी, सब्जी में भी वही दिखेगी, सोते हुए जागते हुए दिखेगी, काम में वो दिखेगी, हर तरफ वही वही दिखेगी। आप नागा नहीं करते, नियमित रूप से उसको देखने जाते हो, आप सामने खड़े व्यक्ति को देखते हो, लेकिन उसके चेहरे में भी आपको वही दिखती है, हर जगह आपको वही वही दिखती है। तब समझ में आता है कि हमको इस चीज़ की ज़रूरत है, इसलिए ये काम निकल के आया। वो आपको अपने आप करवाता है। तो कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि शायद हमको ज़रूरत ही नहीं है इस काम की, हमको तो सब कुछ मिल गया। इसलिए हम बोलते हैं कि लोगों को अभावों में पलना चाहिए। हमेशा कहा भी जाता था कि जो अभावों में पलेंगे ना, वो बच्चे बहुत आगे निकलेंगे, लेकिन अब ये सब ऐसा कुछ भी नहीं है। अब जो अभावों में पलते हैं ना, उनको कम से कम मोबाइल तो मिल ही जाता है, तो रील तो वो भी देख लेते हैं। सब बराबर है, एक अमीर आदमी के पास भी रील है, एक गरीब आदमी के पास भी रील है, तो उसका अभाव दिखता ही नहीं है। वो पड़ा पड़ा रोटियां तोड़ता रहता है, रील देखता रहता है, सो जाता है, उठ जाता है। तो उसको जरूरत होगी तो ही वो काम करेगा, जैसा आपने कहा। तो मैं यही कहूंगा कि इंसान की जरूरत बना देनी चाहिए। इंसान को एकदम से सब कुछ यूं ही नहीं देना चाहिए। अगर सब कुछ यूं ही मिल जाएगा तो छोटा बच्चा भी गड़बड़ होगा, बड़ी उम्र में भी गड़बड़ी हो जाएगी। और बच्चे को ही क्यों, कई बार हम उन औरतों को भी देखते हैं जिनकी नई नई शादी होती है, उन्होंने बचपन से कोई काम नहीं किया, लेकिन सिर्फ पति बहुत कुछ कमाता है, अमीर है, तो उनको सब कुछ मिल जाता है। फिर वो उस बच्चे की जैसे ही हो जाती है रोटी राम, फिर वो भी कुछ काम नहीं करती। कितनी खूबसूरत बात है। अभाव की ज़िंदगी होनी चाहिए और सच है, अभाव आपको मिलते हैं तो आप काम करने की सोचते हैं, करना पड़ता है और आपकी एक आदत होती है, वो पूरी ज़िंदगी को संवार देती है। मुझे ऐसा लगता है अनमोल कि ये जो आविष्कार होते हैं नए नए, अचानक पूरी मानव जाति को कुछ लोग दे जाते हैं, ये शायद उनकी हर वक्त काम करने की इच्छा से ही निकलते होंगे, अचानक तो निकलते नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, वहीं से ही निकलते हैं। और धन्यवाद तो इन लोगों का करना चाहिए, मानव जाति को। सांसारिक दुनिया में तो जो कंफर्टेबल स्थिति लाए वो यही लोग लाए। जो आपके जीवन में कंफर्टेबल स्थिति लाए हैं वो खुद कर्मठ कार्यकर्ता थे। आप सारे वैज्ञानिकों को देख लीजिए, आप किसी को भी देख लीजिए, सबकी स्थिति यही थी। कुछ बुद्धिजीवी बताते हैं कि जो स्ट्रगल कर रहा है ना, वो तो बेकार है। तूने अपनी जिंदगी में स्ट्रगल किया, क्या कर लिया? लोग अपनी कहानियां भी बताते हैं कि पहले मैंने बहुत स्ट्रगल किया, अब मैं मजे मारूंगा। जीवन का दूसरा नाम स्ट्रगल ही है। आप जब पैदा होते हैं तब से लेकर आप मरते हैं, तब तक आप स्ट्रगल ही कर रहे हैं। वो स्ट्रगल ही आपका प्यार बन जाता है। अगर आप प्यार करते हैं संसार से, काम से, हर चीज से, तो वो स्ट्रगल होता ही नहीं है। फिर उसका नाम स्ट्रगल है, लेकिन वो आपका प्यार है। लेकिन लोग जब ऐसा सोचते हैं कि मैं एक बार तो स्ट्रगल कर लूं, फिर मुझे बहुत कुछ मिल जाएगा तो मजे लूटूंगा, ऐसे लोगों के लिए तो वो स्ट्रगल ही है। फिर वो ना काम है ना वो प्यार है।